निर्मम हत्या की है। ये बिल्कुल इस राज्य की प्रशासनिक पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने के साथ साथ एक यह भी संदेश देती है कि एक आदिवासी राज्य में अगर इस एक आदिवासी की हत्या जमीन विवाद में, जो जमीन उनके पुरखों की है, जो जमीन जो उनके जीवन का आधार है, जल जमीन जंगल, अगर उसी आधार को बचाने के लिए अगर आदिवासी राज्य में एक आदिवासी की हत्या हो जाएगी तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार को इस पर गंभीर होने की आवश्यकता है और पुलिस प्रशासन को सख्त करने के साथ साथ यहाँ के जल जमीन जंगल को भी बचाने की आवश्यकता है। आज सोमा मुंडा अगर अकेले होते तो शायद हम कहते हैं कि चलिए एक एक्सीडेंटली है, रैंडमली है, लेकिन सोमा मुंडा से पहले सुभाष मुंडा, सोनू मुंडा, सुनील सोरेन, अनिल महतो, तारापद महतो, ऐसे अनगिनत नाम आ रहे हैं जिनमें जमीन विवाद में उनकी हत्याएं हो रही है। आदिवासी राज्य में आदिवासियों की हत्याएं लगातार हो रही है। मैंने हर महीने में कहिए या तो 4 महीने में कहिए या 5 महीने में, ये साल भर में होते होते 3-4 वारदात ऐसी हो गई जहां जमीन विवाद में आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, मूलवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि झारखंड में किसकी नजर है और कौन लोग चाहते हैं कि झारखंड के जल जमीन जंगल को अपनी गिरफ्त में ले लें, यहाँ के लोगों की आजादी को अपनी गिरफ्त में ले लें, यहाँ के लोगों के रोजगार को अपनी गिरफ्त में ले लें। ये बिल्कुल चिंता का विषय है और निसंदेह एक विधायक होने के नाते, विधानसभा का राज्य की सर्वोच्च पंचायत का सदस्य होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने स्तर से आवाज उठाऊंगा, अपने स्तर से मैं इस लड़ाई लड़ूंगा और हमारे संगठन के साथी भी इस पर अपनी आवाज को, अपने संघर्ष को सदा बिल्कुल जो आज घटना घटी है ये बिल्कुल निंदनीय है। इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं और आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि असल दोषी गिरफ्त में हो, असल दोषी जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। सर यहाँ पे वो पार्टी भी आपसे मिलने आए परिजन जो, ये तो मैंने पहली बार हुआ है। मैंने अपने इस छोटे से जीवन काल में और विधायकी के छोटे से काल में 1 वर्ष के काल में मैंने कई हत्याओं को मैंने देखा, मैं वहां पर गया, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि जिनकी हत्या हुई और जिन लोगों की हत्या का आरोप लगा है वे लोग साथ बैठे हैं, बगल की कुर्सी में बैठे हैं। अनूमन ऐसा नहीं मैंने देखा है। अगर किसी की हत्या हुई है तो भाई उनमें कम से कम तो कुछ सालों तक 36 का आंकड़ा होता है, वे जानी दुश्मन बन जाते हैं कि अगर अगला पक्ष को देखेंगे सामने तो हम खुद ही उसकी हत्या कर देंगे। लेकिन जब मैं यहाँ उनके सोमा मुंडा जी के परिजनों से, उनकी अर्धांगिनी, उनके बच्चों से मिलने आया तो वे लोग भी हमारे पास आए, इनके घर के में आए और इनके हमारे साथ बगल की कुर्सी में बैठे जिन आदिवासियों को इस केस में अरेस्ट किया गया है, सोमा मुंडा की हत्या में जिन आदिवासियों को अरेस्ट किया गया है उनके परिजन भी आए। तो मैंने अपने जीवन में पहला वाकया देखा कि मरने वाला और जिन पर मारने का आरोप लगा हो, दोनों परिवार के लोग मेरे सामने अगल बगल की कुर्सी में बैठे हैं। ये मैंने आश्चर्यजनक, तो मुझे ऐसे में लगता है कि इसकी कहीं न कहीं इस वक्त जांच होनी ही चाहिए। जो भी अगर जो असल दोषी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो और किसी भी प्रकार से कोई बेगुनाह आदिवासी इस केस में पुलिस अपनी साख बचाने के लिए किसी बेगुनाह आदिवासी को गिरफ्तार न करे। लगातार सरकार के खिलाफ मुखरता से सवाल उठते रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो किसी से नहीं छुपी है। हाल ही फिलहाल देखें अपने पुलिस में एक 18 साल 20 साल के नौजवान जीत महतो को भी मैंने बीमारी की हालत में अरेस्ट करके ले गए और वहां मारपीट किया, वो बेचारा मर जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है? बालू का मामला देखिएगा तो रोज माने बालू गाड़ियों से कई घटनाएं घटती हैं। तो हमें लगता है कि जो विधि व्यवस्था है अपराधियों को कहीं न कहीं खुला छूट जैसा अनुभव हो रहा है। तभी तो एक पढ़ा राजा को मारने की हिम्मत कर रहे हैं। पढ़ा राजा यानी 50 गाँव का मैंने एक सरदार होता है, 50 गाँव का हेडमैन होता है और अगर एक पढ़ा राजा के साथ अगर ये वारदात घटती है तो मुझे लगता है कि उनमें कहीं न कहीं उनका मनोबल उनका ऊंचा होगा। उनकी मनोबल के अपने होने के कारण ही उन्होंने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। सवाल है कि बाबूलाल लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि थाने नीलाम होते हैं, थाने की कीमत तय है। सच्चाई है, मैं सच्चाई है, चूंकि इसलिए सच्चाई है कि थाने में जितने भी थानेदार हैं वो मुझे लगता है कि उसमें अधिकांश जो थानेदार हैं वो 2017-18 बैच के जो दरोगा थे वे लोग हैं, या तो वो थानेदार हैं या तो फिर वो वहाँ सेकंड बड़ा बाबू हैं। तो उनसे हमारी बातचीत होती है और मैं उनसे कहता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे मित्र हैं, आप जो हमें बताएंगे मीडिया को आपका नाम नहीं लेंगे। वो एक चीज कहते हैं कि हमारा पुलिस महकमा भी या फिर प्रशासनिक महकमा भी आपसे बात करने में डरता है कि पता नहीं आप कब किसका नाम विधानसभा के भीतर ले लें, कब किसका नाम आप मीडिया में ले लें। ये चीजें हैं, लेकिन वो हमें बताते हैं कि लगभग जैसा थाना है, जैसा वहाँ कमाई होता है
अगर कोयला क्षेत्र का थाना है तो लगभग 40-45 लाख रुपया थाना का बोली है, और अगर एक सामान्य थाना है तो वहाँ 20-25 लाख तक का बोली है। तो 20 लाख से 50 लाख तक का एक थानेदार का बोली इस राज्य में लगता है। ये कटु सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। और इसीलिए आप देखेंगे यार, चोरी की घटना हो, प्रशासन बहुत कम एक्टिव रहती है। जो प्रेशर बनता है तो एक्टिव होती है। मारपीट की घटना हो तो प्रशासन एक्टिव नहीं होती। कोई भी एक आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ, आम व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला हो तो प्रशासन एक्टिव नहीं होती। हमें ऐसा लगता है कि शायद वो अपना जो पैसा वो दिए हैं अपना थाना तबादला में या फिर थाना की बोली लगाने में, उसे वसूलने में ज्यादा समय देते हैं। मैं तो कई आज ही मैंने एक डीएसपी से हमारी बात हो रही थी, पहली बार की वो अपने थानेदार की शिकायत कर रहे कि क्या बोले विधायक जी, बस होता है काम, दिन रात लगा रहता है वसूली के काम। आज एक थानेदार से कोई एसीबी ने गुमला के चैनपुर थानेदार को एसीबी पकड़ के ले गई। देखिए, अगर पकड़ने जाएगी तो हमें लगता है इस राज्य के अधिकांश थानेदार एसीबी की गिरफ्त में होंगे। बिल्कुल ये बड़े चेहरों का, बड़े नेताओं का हत्या हुआ, जैसे पिछले साल अनिल टाइगर का हत्या हुआ, सुभाष मुंडा का हत्या हुआ, सोमा मुंडा जी का हत्या हुआ। तो इन तमाम, इनसे पहले जो हत्या हुआ उसका मुख्य आरोपी जैसे शूटर वो नहीं पकड़ा गया है, जिसके कारण आरोप सिद्ध नहीं हो पा रहा है। क्या लग रहा है कि इन तमाम मामलों को लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। एक बात तो हमें लगता है कि झारखंड राज्य में विगत साल भर में जितनी भी हत्याएं हुई, जिनमें झारखंड राज्य की पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर पाने में सक्षम नहीं रही, उनकी एक बार सीबीआई जांच हो, उन तमाम केसों की सीबीआई जांच हो और तमाम सच्चाई को सामने लाके रखा जाए, ताकि जनता का लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास टिका रहे। जयराम जी, पार्टी का एक खूंटी का एक कार्यकर्ता है जो आदिवासियों की जमीन को कहीं न कहीं संरक्षण करने का एक पहल कर रहा था, उसके ऊपर एक सीईओ ने विभिन्न धाराओं पर एफआईआर। हाँ, हम तक वो आए थे, हमने उस बात को संज्ञान में लिया है। खूंटी जैसे क्षेत्रों में हम लोग अपने संगठन को मजबूती के साथ साथ अपने आंदोलन को, लोगों की जमीन जंगल बचाने की इस मुहिम को और मजबूत करेंगे।